अंदर क्या क्या होता है, कैसे मालूम पड़ेगा कि साधना सिद्ध हुई? ये बात तो डेफिनेटली है कि जब आप मंत्र जाप करेंगे तो दूसरे या तीसरे दिन आवाजें आने लगेंगी। आवाज आएगी जैसे कोई नारी कंठ की आवाज हो रही है, जैसे कोई स्त्री बोल रही हो, फुसफुसाहट कर रही हो। ऐसा सुनाई देगा जिस कमरे में कोई और है, तो फुसफुसाहट हो रही है। न उसकी आवाज सुनाई देगी साफ, न साफ शब्द सुनाई देंगे, मगर ऐसा लगेगा कि कोई है, ऐसा अनुभव होगा आपको। अदृश्य रूप में होती ही है तारा, मगर आप उसको देख नहीं पाएंगे। मगर लगेगा कि कोई कमरे में आई है और कमरे में खड़ी है, या उसकी आवाज आ रही है, या सांस की ध्वनि सुनाई दे रही है। ये दूसरे या तीसरे दिन ऐसा लग जाएगा। अगर ऐसा हो तब भी आप मंत्र जाप करते रहे, अपने आसन से उठे नहीं, डरे नहीं। न तो कोई खाएगा, न वो आके गला पकड़ेगी आपको। यंत्र के पास में गुरु चित्र स्थापन हो, आपका लेमिनेशन किया हुआ चित्र हो, क्योंकि कागज का चित्र भीग जाएगा। उसके जल चढ़ाएंगे तो भीग जाएगा, कुमकुम लगाएंगे तो गल जाएगा। तो लेमिनेशन किया हुआ गुरु चित्र होना अनिवार्य है, जिससे किसी प्रकार का भय या बाधा या अड़चन या तकलीफ या कठिनाई नहीं आए। चौथे या पांचवें दिन लगभग ऐसा लगेगा जैसे कमरे में कोई चल रहा है, इस साइड से उधर जा रहा है, उस साइड से इधर आ रहा है, उसके पांव बराबर उसकी आवाज, पांव की आवाज आ रही है। ऐसा होता ही है, इसमें फिर बट है ही नहीं। कैसा नहीं हो, ऐसा संभव नहीं होता। उस समय भी आपको कहीं चिंतित या व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। न आपका ध्यान पीछे मुड़ के देखने की कि पीछे कौन चल रही है। आपको साफ सुनाई देगा 11वीं 12वीं माला या 15वीं माला के आसपास। ऐसा लगेगा कि घुंघरू अभी चल रहे थे, कोई और चल रही थी, और उसकी सुगंध औरत के शरीर से या उसके वस्त्रों से सुगंध आ रही है, सरसराहट आ रही है, और कोई पास में आके बैठ गई है। ऐसा लगेगा आपको, लगेगा नहीं, अनुभव भी होगा। ऐसा लगेगा जैसे आपका घुटना उसके घुटने से स्पर्श हुआ है, आपके घुटने पर किसी का हाथ में स्पर्श हुआ है। मगर विचलित होने की, फिर मैंने आपको कहा कि इसमें डरने की बात कुछ है ही नहीं, क्योंकि सामने गुरु चित्र है ही। और आप गुरु चित्र ले लें, कल मुझसे स्पर्श करवा दें, मैं उसको प्राण से चेतता हूँ, कोई साधना में तकलीफ रहेगी ही नहीं, वो आपके प्रत्यक्ष उपस्थित होंगे ही होंगे। इसलिए चित्र लेकर के आप मेरा हस्ताक्षर करवा दें या स्पर्श करवा दें। कल 11वें या 12वें दिन बिल्कुल साफ साफ ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल एक बिंब जैसा अंधेरे में, जैसा कोई स्त्री आई है, छाया बिल्कुल दिखाई देगी और बिल्कुल पास में आई है, बैठ गई है, और उसका हाथ आपके घुटनों पर है, या आपका घुटना उसके घुटने से स्पर्श कर रहा है। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि है। 14वें दिन लगभग प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगी नारी मूर्ति, बिल्कुल 16-17 साल की बालिका के रूप में, लाल वस्त्र धारण किए हुए, सुंदर वस्त्र पहने हुए, गहने पहने हुए, और बिल्कुल आपके पास आकर के बैठी हुई है। अपनी आंखों से आप उसको देख सकेंगे। ऐसा ही तारा का रूप है, त्रिपुर सुंदरी रूप है। त्रिपुर सुंदरी का मतलब है पूरे संसार में ऐसा किसी का रूप या यौवन नहीं है, उसको त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। तारा का ऐसा ही स्वरूप है। तो बैठे तो बैठी रहे, आपको दिखाई दे रही है तो आप देखते रहें। भले मंत्र जाप आपका बराबर रहेगा, और पूरी 51 माला आप बराबर करेंगे, बीच में माला छोड़ेंगे नहीं, बीच में डर के खड़े भी नहीं होंगे, और 15 दिन आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष होगी। बिल्कुल ऐसा लगेगा नहीं है, और मुंह से बोलेगी कि तुमने मेरी साधना की, मुझे बुलाया है, बोलिए मेरे लिए क्या कार्य है। उसमें आप बोले जवाब नहीं दें, तब पूछे तो जवाब देना आपको जरूरी नहीं है। आप केवल पहले पूरी माला पूरी करेंगे। वो एक बार पूछे, 2 बार पूछे, 5 बार पूछे, आप उसमें उत्तर नहीं देना है, क्योंकि बीच में साधना को खंडित नहीं करना है, बस नहीं गड़बड़ होता है। खतरा आपको 12वें दिन से 15 दिन के बीच में, क्योंकि आप सोचते हैं कि चलो एक बार देख लेते हैं क्या है, और 1 मिनट के लिए आप ध्यान भूल गए, एक बार माला भूल गए, या चलिए सिद्ध होगी पास में बैठ गए, चलो हाथ पकड़ लेते हैं, खत्म खेल, अब कमरा अपना है और अपन खुद हैं। ऐसे आप गलती नहीं करें, मंत्र जाप पूरा करें। वो दिन में 5 बार पूछे, 6 बार पूछे, 10 बार पूछे कि मैं जा रही हूँ, बोलिए क्या आज्ञा है, तो आप उत्तर नहीं दें, आप केवल मंत्र जाप करेंगे। जब मंत्र जाप समाप्त हो जाए, 51 माला पूरी हो जाए, माला रखें और आप कहेंगे माँ भगवती तारा, आप मेरे जीवन में निरंतर रहें, निरंतर मेरा मार्गदर्शन करते रहें, निरंतर मुझे स्वर्ण और धन धान्य प्राप्त होता रहे, और पूरे जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्णता प्राप्त करूं। जब भी मैं इस मंत्र के द्वारा आपको बुलाऊं, आप आएं और मेरा कार्य करें। इस प्रकार की बात आपको कहनी है, और वह
तथास्तु संस्कृत में बोले या हिंदी में बोले, अच्छा जो भी वो बोलेगी और बोल करके वो अदृश्य हो जाएगी। जब आप बोले वह सुने, जब वह बोले आप सुने, तो आप समझ लीजिए कि आपकी साधना बिल्कुल